हेलो एंड जय हिंद, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी कॉमर्स। हाँ, स्टार कॉमर्स भी आप इसे प्यार से कहते हैं। बहुत दिन बाद पर आपके रिक्वेस्ट पे आज फिर से शुरू कर रहा हूं और आपको अब अकाउंटेंसी के जो चैप्टर्स हैं उसको वन बाय वन कराऊंगा। सच कह रहा हूं, अगर आपने थोड़ा सपोर्ट कर दिया, हाँ थोड़ा सपोर्ट कर दिया, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये अब रुकेगा नहीं। हाँ, अब हम लगातार आपके लिए सेशंस लाएंगे। तो आज की बारी है, चैप्टर है गुडविल। तो गुडविल, इसका वैल्यूएशन और इसका कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, बात करते हैं। गुडविल है क्या? तो गुडविल एक गुड नेम, रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म को कहते हैं। तो अगर हमको मॉनेटरी वैल्यू पता करनी हो अच्छे नाम की तो वो गुडविल है। और आती कैसे गुडविल? तो गुडविल जो ओनर होता है फर्म का, उसके कंसिस्टेंट सर्विस देने से, प्रॉफिट मेकिंग की वजह से और कस्टमर रिटेंशन की वजह से आती है। तो क्या गुडविल को कैलकुलेट किया जा सकता है? हाँ, जवाब है हाँ, कैलकुलेट किया जा सकता है। और क्या गुडविल एक फिक्टिशियस एसेट है? नहीं, गुडविल एक ऐसा एसेट है जिसकी मार्केट में वैल्यू है। तो जब फर्म को गुडविल बेचनी है तो यूजुअली फर्म ही पूरी बिक जाती है और प्रॉफिट मेकिंग फर्म ही गुडविल चार्ज करती है। मतलब फर्म का नाम, उसका शोहरत उसके साथ बिक जाता है। तो लॉस मेकिंग फर्म की गुडविल होती है क्या? जवाब है नहीं। और अगर आपसे पूछे कि क्या गुडविल फिक्टिशियस एसेट्स है, अगेन जवाब है नहीं। तो गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है, जैसे कि आपके और इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, कॉपीराइट होता है, पेटेंट होता है, रॉयल्टी होता है। पर गुडविल को मार्केट में बेचा जाता है। एब्सोल्युटली सिंपल है। हाँ, बात करेंगे अब कैसे सॉल्व करें। तो आज जो मेथड करने जा रहे हैं उसका मेथड का नाम होगा एवरेज प्रॉफिट मेथड। हाँ, गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। तीन मेथड हैं आपके सिलेबस में, हम फर्स्ट मेथड की बात कर रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड। हाँ, जैसा कि नाम है, तो एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लो, गुडविल निकल आएगी। तो एवरेज प्रॉफिट बहुत सिंपल है। एवरेज प्रॉफिट का मतलब हो गया, एपी का मतलब हो गया सम ऑफ प्रॉफिट्स। जितने भी साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं उनको आप ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। हाँ, जिसको मीन वैल्यू कहते हैं, वही तो होता है ना, एवरेज और मीन तो एक ही चीज होती है ना। तो मैंने कहा ना, ये मेथड एक बहुत सिंपल मेथड है गुडविल निकालने का, क्योंकि इसमें एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है और ये रिलायबल मेथड भी है। कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी फर्म अगर किसी दूसरे बिजनेस को अक्वायर करना चाहता है तो उसके प्रॉफिट के बेसिस पे उसको उसकी वैल्यू तय करता है। तो इससे तो एवरेज प्रॉफिट निकली। हाँ, ये तो एपी का फॉर्मूला निकल गया। तो इस एपी के फॉर्मूले को अब गुडविल बनाने के लिए क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। ये नंबर्स ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। हाँ, नंबर ऑफ गिवन ईयर्स परचेज ये बताता है कि ये एवरेज प्रॉफिट कितने आगे सालों तक कंटिन्यूड रहेगा। इसीलिए तो एक तरह से गुडविल निकालना तो बहुत आसान है, पर ये सर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, आइए इसी पे बात करते हैं। और यही एक टेक्निकल प्रॉब्लम आती है। एक एग्जांपल से समझाऊंगा। आपके क्वेश्चन में गिवन है, हाँ क्वेश्चन में गिवन है, ईयर्स दिए हुए हैं। लेट्स अज्यूम 2001 का प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख। ध्यान से देखिएगा, 2002 का प्रॉफिट दिया हुआ है 2 लाख। 2003 का प्रॉफिट दिया हुआ है 4 लाख। ठीक, और आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट गुडविल यूजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉर 2 इयर्स परचेज। ठीक है, 2 ईयर परचेज भी कह दिया, यहां तक क्लियर हो गया। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज दे दिया। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, प्रॉफिट तो दिया है। हाँ, अगर प्रॉफिट्स दिया है तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसको एवरेज प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देंगे। और एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको सम ऑफ प्रॉफिट्स करना है। मतलब अगर प्रॉफिट्स दिए हैं तो ऐड कर देना है। इन केस क्वेश्चन में कहीं लॉस दिया है तो उसको सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। सारे प्रॉफिट्स को ऐड कर देना है, लॉसेस को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है।
तो सम ऑफ प्रॉफिट्स, इन केस लॉस दिया है तो सब्ट्रैक्ट लॉस, जो वैल्यू आ रही है उस टोटल वैल्यू को डिवाइड कर देंगे अपॉन नंबर ऑफ ईयर से। ठीक है, अगर मेरे एग्जांपल की बात करेंगे तो 3 साल के प्रॉफिट्स मैंने आपको दे दिए हैं और कह रहा हूं कि इसका एवरेज प्रॉफिट निकालिए, तो इन तीनों प्रॉफिट्स को प्लस कर दीजिए डिवाइडेड बाय 3। बहुत सिंपल है, यहां तक सिंपल है। इन केस तीनों प्रॉफिट्स नहीं होते, कोई एक लॉस होता, तो जैसे ये पहला वाला जो फर्स्ट ईयर है, फर्म यहां पे लॉस कर रही है, पहचान के लिए मैंने क्या लगाया उस पे देखिए, ब्रैकेट लगा दिया, तो इसका मतलब है 2001 में फर्म को 1 लाख लॉस है, 2002 में प्रॉफिट और 2003 में भी प्रॉफिट। अब कैसे निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट? तो मैंने कहा कि आपको क्या ध्यान देना है, प्रॉफिट्स होगा तो सम करते जाइएगा, ऐड करते जाइएगा, अगर लॉस होगा तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे केस में 2 लाख प्लस 4 लाख, ये दोनों प्रॉफिट्स हैं, प्लस कर दीजिए और माइनस कर दीजिए 1 लाख। क्यों माइनस कर रहे हैं 1 लाख? क्योंकि ये लॉस है। ठीक है, तो प्रॉफिट्स होगा तो प्लस कर देंगे, लॉस होगा तो माइनस कर देंगे, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। हमारे केस में 3 साल का प्रॉफिट दिया था, तो 3 साल की वैल्यू से 3 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 6 माइनस 1 5 लाख। सो आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ गया 5 लाख डिवाइडेड बाय 3। आप इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर भली फ्रैक्शन में आएगा, परेशान मत होइएगा। 1 3 1 जा 3, बचा यहां पर 2 3 6 जा 18, फिर बचा 2 3 6 जा 18, तो 1 6 6 6 7, हाँ 1,66,667, ये हो गया आपके पास एवरेज प्रॉफिट। तो अब आपके पास गुडविल निकालना है, तो मैंने कहा था आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया रहेगा, क्या चीज, नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन होगा। मेरे एग्जांपल में नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है 2 ईयर परचेज दिया होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अब आप कर दीजिए गुडविल का फॉर्मूला। गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। हमारे केस में आपको बस ये मल्टीप्लाई करने की देरी है, आपका गुडविल आ गया, दैट इज 16667 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड दिस विल गिव यू योर गुडविल। हाँ, ये तो बहुत आसान है सर। अब आते हैं इस पे थोड़ा टेक्निकलिटी पे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है इस प्रॉफिट के साथ। आइए अब आपको एग्जांपल से समझाते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है जब प्रॉफिट्स आपको गड़बड़ दिए होते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। ध्यान ये देना है कि आपको 2001 में जो प्रॉफिट दिया है वो प्रॉफिट नहीं दिया है, लॉस दिया है। ठीक है, मेरे एग्जांपल में लॉस दिया है, मैंने ब्रैकेट से बता दिया। और 2002 में मैंने आपको प्रॉफिट दिया था 2002 में प्रॉफिट दिया था कितना, 2 लाख। 2003 में, हाँ 2003 में आपको हो रहा था प्रॉफिट वंस अगेन 4 लाख। ये था मेरा एग्जाम्पल, ठीक है, डोंट वरी। अब आपको कह रहा है क्या, आपको कह रहा है फाइंड एवरेज प्रॉफिट। तो जब एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं तो क्या प्रॉफिट्स वही ले लेते हैं जो यहां दिया, हाँ वही लेते हैं, बट आपको यह देखना होता है कि क्या प्रॉफिट्स में कुछ करेक्शंस हैं क्या। अगर प्रॉफिट में कुछ करेक्शंस है तो आपको वो करेक्शन करने चाहिए। आइए मैं समझाता हूं क्या कहना चाहता हूं। जैसे बात करता हूं प्रॉफिट फॉर द ईयर 2001 की, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2001 की, फिर 2002 की और ये 2003 की। कब ऐसे लिखने की जरूरत पड़ेगी, कब आपको ऐसा टेबल बनाने की जरूरत पड़ेगी, अगर आपको करेक्टेड प्रॉफिट नहीं दिया होगा तो। क्या करेक्टेड प्रॉफिट, इसका मतलब है इस प्रॉफिट से रिलेटेड, यहां जो प्रॉफिट और लॉस दिया है इनसे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स में पॉइंट दिए होंगे। क्या क्या हो सकते हैं, मैं वो सारे पॉइंट्स एक ही बार में क्लियर कर दूंगा। सच कह रहा हूं, इसी एक एग्जांपल में सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। हाँ, फिर आप पूरे चैप्टर का ये जो एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन है सब लगा लोगे। सच कह रहा हूं, सारे पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं आइए समझते हैं। जैसे पहला क्या हो सकता है कि पहले ईयर में आपको लॉस दे रहा है, ठीक है, ये रहा, पहले ईयर में आपको 1 लाख का लॉस दे रहा है। तो आपको अगर क्या देता है, लॉस दिया है पहले ईयर में, ठीक है, जबकि यहां पर आपको देखिए क्या है
2002 में क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है, और 2003 में भी आपको प्रॉफिट ही दिया है। ठीक है, क्लियर? तो हो सकता है आपको क्या दिया हो, प्रॉफिट जो दिया हो या लॉस जो दिया है, यहां पे जो वैल्यू दी है, प्रॉफिट या लॉस दिया है, ये सही नहीं है, करेक्टेड नहीं है। तो सबसे पहला काम होता है इसको सही करना। और कैसे पता चलेगा करेक्टेड नहीं है? तो मैंने कहा एडिशनल इंफॉर्मेशन से, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है। जैसे एग्जांपल है, पहले पॉइंट पे लिखा हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि देयर वाज एन फायर एंड गुड्स वर्थ ₹2 लाख वर डिस्ट्रॉयड। तो फायर से लॉस हो गया, फायर लॉस ऑफ ₹2 लाख, एग्जांपल है मेरा। हो सकता है फायर लॉस ना हो, थेफ्ट का लॉस हो, और कौन से ईयर में? इन द ईयर 2001, इन ईयर 2001। मैंने कहा एग्जांपल मैंने लिखा लॉस बाय थेफ्ट है, हो सकता है लॉस बाय फायर हो सकता था यहां पर जैसे मैंने लिखा है, या कोई और एबनॉर्मल लॉस। तो अगर कोई भी एबनॉर्मल लॉस होता है तो वो लॉस बिजनेस का एक रिकरिंग लॉस नहीं है, बार बार होने वाला लॉस नहीं है। उसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ होगा, जिस साल हुआ है उस साल ऐड कर देंगे। 2001 में हुआ था तो प्रॉफिट नहीं था, 2001 में 1 लाख का लॉस था, पर मेरे एग्जांपल में मैंने क्या कहा, हो सकता है क्वेश्चन में दिया हो कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया हो, मैंने एग्जांपल दिया लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर। ठीक है, तो ऐसा लॉस जो कि बिजनेस की रिकरिंग नेचर का नहीं है, उसको आपको क्या करना चाहिए, एबनॉर्मल को वापस क्या कर देना चाहिए, लॉस को ऐड कर देना चाहिए। ध्यान देंगे इस बात को। इसका रिवर्स हो सकता है कि कोई एबनॉर्मल गेन हो गया हो, जैसे आपको कोई कोई कहते हैं ना विंडफॉल गेन्स हो गया हो, कोई ऐसा गेन जो डे टू डे बिजनेस में नहीं होता है। आपने कोई पुराना स्टॉक था जिसको मल्टीपल टाइम्स में जाके प्राइस में बेच दिया है, हाँ, जो आपके बिजनेस का डे टू डे वाला स्टॉक नहीं है, कोई एसेट है, हाँ, उस पर कैपिटल गेन हो गया है। तो ऐसी चीजों को, ठीक है। तो एबनॉर्मल गेन, मैं एग्जांपल लेता हूं, एबनॉर्मल गेन को आपने क्या किया है, बिजनेस का गेन मान लिया है। कोई एबनॉर्मल क्या हो गया है, गेन हो गए हैं, एबनॉर्मल गेन, लॉटरी निकल गई है। देयर इज अ लॉटरी, हाँ ना, टिकट वर्थ ₹1 लाख, इसका इनाम मिल गया है। तो लॉटरी गेन्स हो गए हैं, मैंने एग्जांपल दिया 1 लाख रुपीस का, और ये ईयर कौन सा है, 2002 में, 2002 में। तो जिस साल क्या हुआ, एबनॉर्मल गेन हुआ, ठीक है, उसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे। समझ में आया? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप मुझसे पूछेंगे, ताकि ये जो प्रॉफिट्स हैं वो सही प्रॉफिट आए बिजनेस के, वो प्रॉफिट हो जो एक्चुअल बिजनेस में हुआ है, ठीक है, जो डे टू डे बिजनेस की लाइफ में हुआ है। तो एबनॉर्मल गेन को क्या करते हैं, लेस कर देते हैं। किस साल में हो रहा है, 2002 में हो रहा है, तो 2002 में क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे। समझ में आया? एबनॉर्मल गेन मैंने एग्जांपल दिया, लॉटरी से गेन हो गया, विंडफॉल गेन हो गया, हाँ, सडन गेन हो गया। तो इस पैसे को जो कि बिजनेस से नहीं आया है, इसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे। हो सकता है आपको कोई इन्वेस्टमेंट से इनकम आ गई हो, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या होता है, आपने कोई शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा था, कोई कोई बॉन्ड खरीद रखे थे, उस पे आपको खूब कमाई हो गई है। तो क्योंकि ये रिकरिंग कमाई नहीं है, डे टू डे कमाई नहीं है, और बिजनेस से कमाई नहीं है, तो इस इनकम को भी बिजनेस की इनकम नहीं माना जाएगा। तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो गया, अगर मैंने एग्जांपल दिया इन्वेस्टमेंट का, शेयर मार्केट का मैंने एग्जांपल दिया, तो अगर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो रही है वो आप लेस कर देंगे। क्यों लेस कर देंगे, क्योंकि ये आपके बिजनेस का इनकम नहीं है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। एग्जांपल ग्रुप में मैंने कहा कि आपने शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया था, आपको इसमें बहुत फायदा हो गया है, अगेन ये बिजनेस का इनकम नहीं था, इसको क्या करेंगे आप, माइनस कर देंगे। हाँ, ये जिस साल भी हो रहा हो, मान लीजिए 2003 में हो रहा था, कोई इनकम आ रही थी आपके पास 50,000 रुपए की, ठीक है, शेयर से इनकम आ रही थी, तो आप उसको क्या करेंगे, यहां लिख करके इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि बिजनेस की इनकम नहीं है। इन्वेस्टमेंट मतलब होता है बिजनेस के बाहर पैसा लगाना, निवेश करना, बात समझा रही? इसीलिए बिजनेस की इनकम को ना मानते हुए इसको क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे। और क्या करना है, देखिए, और क्या आ सकता है, हो सकता है कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हो जो होते तो रेवेन्यू नेचर के हैं, ध्यान से सुनिएगा, पर आपने गलती से इसको अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया।
जैसे रिपेयर टू द मोटर कार्स, तो खर्चा है, पर गलती से क्या कर दिया है आपने, इस रेवेन्यू वाले खर्चे को, इस रिकरिंग खर्चे को आपने क्या कर दिया है, अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया है। तो रिपेयर ऑफ ₹10,000 फॉर मोटर कार, 10,000 का क्या हुआ, मोटर कार में रिपेयर आया, आपने इसको क्या कर दिया, एज व्हीकल अकाउंट या मोटर कार अकाउंट शो कर दिया। तो आपने क्या कर दिया, एक फिर मिस्टेक कर दी, एक एरर कर दिया। क्या कर दिया आपने रिपेयर चार्जेस को, जो कि रिकरिंग चार्जेस होते हैं, जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया। ठीक है, तो एग्जांपल के रूप में लिख दिया मैंने, रिपेयर ऑफ मोटर कार ट्रीटेड एज असेट अकाउंट या मोटर कार अकाउंट। आपने उसको मोटर कार में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। 10,000 का आपने रिपेयर कराया, आपने उसको 10,000 को क्या कर दिया। तो ये एक तरह का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एक रिकरिंग नेचर का एक्सपेंडिचर है, तो ये नॉर्मल खर्चा है, होना चाहिए बिजनेस में। तो अब आप क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे। जिस ईयर में हुआ था, जिस ईयर में ये मिस्टेक हुई है, तो क्या करेंगे, लेस कर देंगे। क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जो बार बार होते रहते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। गलती से आपने उसको अपना बिजनेस का असेट मान लिया, जिस साल वो मिस्टेक हुई होगी उस साल इसको लेस करेंगे। मेरे केस में 10,000 की मिस्टेक हुई है, तो 10,000 आप क्या करेंगे, यहां पर से लेस कर देंगे, जिस साल मिस्टेक हुई होगी। 2003 में हुआ था, है ना। और इसका उल्टा भी हो सकता है कि कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है, आपने कंप्यूटर परचेज कर ली है 2 लाख रुपए के लिए, पर आपने उसको क्या दिखा दिया है, इज शोन एज मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। क्या, फिर से सुनोगे, परचेज ऑफ कंप्यूटर्स वर्थ ₹2 लाख इज शोन एज मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। अरे भाई, कंप्यूटर खरीद रहे हो, एक असेट तैयार हो रहा है तुम्हारा, वो तुम्हारा एक मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता है। यहां पर एक असेट तैयार हो रहा है, ये रिकरिंग खर्चा नहीं है। यहां पे एक फिर गलती हो रही है। क्या, इस समय एक असेट तैयार हो गया, आपने जो पैसे लगाए उससे असेट तैयार हुआ। तो अब आप क्या करेंगे, इसका रिवर्स करेंगे। क्या रिवर्सल होगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। क्या करेंगे, गलती से आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है, आपका खर्चा नहीं हुआ है बिजनेस का, रिकरिंग खर्चा नहीं है जो बार बार करते हैं, हर दिन आप कंप्यूटर तो ना परचेज करते हैं। तो ये एक तरह का असेट तैयार हो रहा है आपके, एक ऐसा असेट जो आप बार बार यूज करते रहेंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर गलती से क्या कर दिया, रॉन्गली ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया है। इस पैसे को आप क्या करेंगे, जिस भी ईयर में मिस्टेक हुई होगी, चाहे वो 1 में हुई हो, 2 में हुई हो, 3 में हुई हो, उसमें आपको उसको क्या करना है, वापस ऐड करना है। ये खर्चा नहीं है। हां, अगर इस पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, क्या आपने 2 लाख का कंप्यूटर खरीदा और इसको ट्रीट कर लिया एज अ मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, तो पहली चीज है ये मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नहीं है, तो वापस क्या करेंगे, इस 2 लाख को ऐड कर देंगे जिस साल में हुआ था, और फिर उसके बाद से उस पर डेप्रिसिएशन अगर लगना होगा तो उसका डेप्रिसिएशन एज इट इज माइनस करेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो देना पड़ेगा। अगर वो एक असेट माना आपने उसको, तो जब से आपने उसका असेट खरीदा है तब से आपको उसका डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, लॉजिक क्लियर हो रहा है। तो ये चीजों को ध्यान देना है। अब इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी, मतलब ये जो 2001 की बात करें, इसको सॉल्व कर लें, 2 और 3 की बात कर लें, अब जो प्रॉफिट्स आएंगे नीचे उनको हम कहते हैं क्या, करेक्टेड प्रॉफिट्स। मतलब वो प्रॉफिट जो आफ्टर ऑल जो मिस्टेक्स हुई है। पर ये पता कैसे चलेगा, मैंने कहा ना, ये आपको क्या होंगे, अलग से पॉइंट्स दिए होंगे, ये वो पॉइंट्स होंगे जो इससे पता चल रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ एरर हुआ है। क्लियर है, ये एरर्स को करेक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको कहेंगे करेक्टेड प्रॉफिट। करेक्टेड प्रॉफिट से ही आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। यहां तक तो क्लियर है। चलो एक और पार्ट बताते हैं इसका, जिसको हम कहते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। हाँ, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इसी का ही पार्ट है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या नई चीज है, इसमें वेट्स दिए रहते हैं। वेट्स क्या होता है, ऐसा समझिए कि एक वैल्यू दी होती है, एक नंबर दिया होता है जो उसका इंपॉर्टेंस बताता है, बस उसी को कहते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्लियर है, मेरे एग्जांपल में समझेंगे कि आपको 2001 का प्रॉफिट दिया है, ठीक है, मैंने कहा 1 लाख। 2002 का प्रॉफिट दिया है, फिर से 2 लाख, और 2003 का प्रॉफिट दिया हुआ है 4 लाख। क्लियर,
और आपसे कह रहा है कि ईयर ऑफ परचेज दिया है ना, ईयर ऑफ परचेज दिया है 2 इयर्स, और आपसे कह रहा है वेट्स, आपको गिवन क्या दे रहा है, वेट्स दे रहा है, वेटेज दे रहा है, ठीक है, वेट्स दे रहा है 1:2:3। तो अब नई चीज क्या है इसके अंदर, प्रॉफिट भी है, वेट्स भी है, और आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रहा है। अब आपको क्या निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या कोई नया चीज है, कोई बहुत बहुत टिपिकल चीज नहीं है, ठीक है, फॉर्मेट वही है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। बस आपको पहले क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट सही होने चाहिए। इसका मतलब है अगर प्रॉफिट करेक्टेड प्रॉफिट नहीं है, जैसे कि पीछे देखा था आपने कुछ एरर हो गए थे, तो उस एरर को ठीक करने के बाद प्रॉफिट लेना है, करेक्टेड प्रॉफिट लेना है, वेट्स लेना है, और इसका प्रोडक्ट करना है। क्या चीज, इसका प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट कैसे आएगा, इस एवरेज प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, आ जाएगा। हमारे केस में पहले साल का प्रॉफिट है 1 लाख, वेट है 1, दूसरे साल का प्रॉफिट है 2 लाख, वेट है 2, और तीसरे साल का प्रॉफिट है 4 लाख रुपया, 4 लाख रुपीज, और वेट है 3। तो वेट आपको दिया रहेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वेटेज जिसे हम बोलते हैं वो दिया रहेगा। अब आप इसमें क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट कर दीजिए। तो 1 लाख इंटू 1 आपके पास पहले साल का प्रोडक्ट आ जाएगा 1 लाख, दूसरे साल का 2 लाख इंटू 2 प्रोडक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने में वैल्यू आएगी 4 लाख, और लास्ट ईयर में 4 लाख इंटू 3 तो आ जाएगा 12 लैक्स। सर इससे क्या होगा, इसको आप ऐड कर देंगे, इसे कहेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो 12 प्लस 4 16 प्लस 1 17, ये 17 लाख क्या है आपके पास, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये आप टोटल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, क्या, टोटल प्रोडक्ट। तो आपके पास टोटल वेट भी आ गया, देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3, टोटल वेट आ गया आपके पास 6। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, ठीक है। जो प्रोडक्ट का टोटल आया वो ये रहा आपके पास, और जो वेट्स का टोटल आया वो ये रहा। तो अब इससे क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारे केस में आ जाएगा 17 लाख, हमारे पास टोटल ऑफ द प्रोडक्ट है, डिवाइडेड बाय दी 6। और गुडविल कहां है, तो बस अब गुडविल का फॉर्मूला पुराना चलेगा, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज के लिए आपको परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहेगा। बस आपको क्या ध्यान देना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, जो कि इस फॉर्मूले से निकल आएगा। मतलब जहां एवरेज प्रॉफिट निकालना था वहां पे बस वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, और वेट दिया होगा, बस प्रोडक्ट करके सॉल्व कर देना है। क्या कहते हैं, यहां तक क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। बस तुमसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये डेडिकेटेड वीडियो है, मेरे मेगा स्टार्स आपके लिए वीडियो है। अब मैं लगातार वीडियो लाऊंगा, बस मुझे बताइए कि आप और क्या चाहते हैं, और अगर कंटेंट समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से मेरी एनर्जी बचेगी, और मुझे यकीन हो जाएगा कि मैं सही डायरेक्शन में बढ़ रहा हूं। अब आपके लिए ढेर सारे एक्साइटिंग एंड एक्सक्लूसिव कंटेंट लाऊंगा। तो इसी विश्वास के साथ कि मेरे सुपरस्टार्स मेरे साथ हैं, सो ऑल दी बेस्ट।